हेलो फ्रेंड्स, हमारा अपना चैनल हैप्पी लाइफ ऑडियंस। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उसी साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अंगमंजरी। अंगमंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अंगमंजरी को काफ़ी चाहता था, लेकिन अंगमंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने घर राज्य से बाहर गया था और अंगमंजरी अकेले थे, इसीलिए वह अपने घर में कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अंगमंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अंगमंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अंगमंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अंगमंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अंगमंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में उनकी ही पत्नी बनूं। इतना ही कहते हुए अंगमंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अंगमंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अंगमंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अंगमंजरी उसे अपने मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अंगमंजरी रुक गई। अगले ही दिन अंगमंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोकने न सके। कमलाकर बेताब होकर अंगमंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अंगमंजरी की धड़कन तेज हो गई और अगले खुशी के मारे उसकी धड़कनें ही रुक गई। कमलाकर के साथ उसकी मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी दोनों ने एक दूसरे को मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अंगमंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अंगमंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गया। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बेताल बोला तो मैं चला। अब आप इस कहानी से क्या समझें और आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगा, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वादा करती हूँ आपको ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बस आप ध्यान से सुनें और अपने दिमाग के पीछे एक डायग्राम ज़रूर बनाएं कि जो मैं कहते जा रही हूँ उसे आपको महसूस करना है, फील करना है। तभी ये कहानी आपको जितना इंटरेस्टिंग मैं कहते हुए महसूस कर रही हूँ उतना आप भी करेंगे। तो हमें
किसी भी चीज़ को सुनिए, देखिए या कुछ भी करिए, आप उस चीज़ का डायग्राम अपने माइंड में ज़रूर बनाइए। ऐसा बनाने से आपका दिमाग में हर चीज़, हर स्टोरी अच्छे से फिट हो जाती है। अब हम बताएंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।